सभी भाइयों को नमस्कार। मैं जियालाल मौर्य। जैसे सभी हमारे जितने दिल्ली एनसीआर के चालक भाई हैं, उत्तर प्रदेश के चालक भाई हैं, राजस्थान के हैं और भिन्न भिन्न शहरों से पिछले 7 तारीख को जंतर मंतर पे आए थे। उनकी कुछ मांगे थी सुरक्षा को लेके, ईवी व्हीकल जो प्राइवेट टैक्सियों में चलेंगी इसके विरुद्ध थी, और तीसरी मांग थी पर किलोमीटर 25 रुपये जो हर टैक्सी को किराया मिलना चाहिए। इसमें कितनी मांगे आपकी जायज़ हैं, कितनी नाजायज़ हैं, कितने आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ये आपको स्वयं ही देखना पड़ेगा। जो ईवी व्हीकल हैं ये सरकार की नीतियां हैं, इसके लिए आपका विरोध भी ठीक है, प्रदर्शन भी ठीक है, सुरक्षा भी आपका अधिकार है। लेकिन जो 25 रुपये प्रति किलोमीटर के नाम पर अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं, आप लोग बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं, पूरे ड्राइवर समाज को झुका रहे हैं, ये आपकी मांग बिल्कुल गलत है। क्योंकि 25 रुपये आप सरकार से मांग रहे हैं। क्या आप सरकारी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं? आप कहते हैं ओला उबर से हमारा किराया, अन्य टैक्सी कंपनियों से हमारा किराया निर्धारित करवाया जाए। कोई भी कंपनी, कोई भी सरकार आपको नहीं कहती है कि आप 8 रुपये 10 रुपये में गाड़ी चलाएं। लेकिन आप स्वयं ही जब चलाते हैं तो 10 रुपये भी मिलता है। आप जब नहीं चलाते हैं, अपना रेट मांगते हैं, तो 25 रुपये क्या, किसी टाइम आप देखें 40 रुपये और 50 रुपये किलोमीटर भी मिलता है। तो जो चीज़ सरकार के हाथ में नहीं है, उस चीज़ को आप सरकार से अगर मांग रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो आपकी भोलेपन का, आपकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से लोग हैं हमारे कोई संगठन के रूप में, सभी को नहीं कह सकते, बहुत से ऐसे संगठन हैं जो हमेशा चालक हित में ही बात करते हैं, लेकिन बहुत से संगठन ऐसे भी हैं जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। किराया मांगने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी सरकार आपको मांगा हुआ किराया नहीं दिलवा सकती। ये आप सभी चालक भाइयों को भली भांति समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसके लिए आप अपना समय, पैसा, मेहनत अगर खराब कर रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी सरकार ने, आपको पता होगा आपके राज्य में क्या किराया पहले से निर्धारित है। यदि सरकार का कोई प्लेटफॉर्म होता तो आप वहाँ पे किराया मांग सकते थे 25 रुपये 30 रुपये, और सरकार को भी पता है कि हर गाड़ी का खर्चा आज 14-15 रुपये किलोमीटर आता है। लेकिन आप मांग कहाँ रहे हैं? सरकार से। काम कहाँ कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म जो आपके निश्चित हैं काम करने वाले, वो हैं प्राइवेट। अब यदि आप लोग खुद 25 रुपये किलोमीटर चाहिए आपको, या 30 रुपये किलोमीटर चाहिए, 27 रुपये किलोमीटर चाहिए, जो आपको भी, आपका जीवन भी सुचारू रूप से चल सके और ग्राहक भी उसमें सर्वाइव कर सके, तो वो किराया आपको स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा। कोई भी सरकार आपको बंधुआ मजदूर नहीं बनाती। कोई सरकार आपसे ये नहीं कहती कि आप 10 रुपये में गाड़ी चलाओ। कोई भी सरकार आपसे ये नहीं कहती कि आपको चलाना ही चलाना है। सरकार की अपनी जो संपत्ति है, जो चीज़ें हैं, उसने अपना निर्धारित दाम, किराया सब कुछ कर रखा है। अब प्राइवेट कंपनियां मनमानी कर रही हैं। वो कहती हैं कि हम 7 रुपये देंगे, 8 रुपये देंगे, और आप चला रहे हैं। 7-8 रुपये तभी देती हैं जब वो हम लोग सर्विस देते हैं। यदि हम सर्विस देना ही बंद कर दें, ऑनलाइन पर राइड आती हैं, ना उठाओ। जिसे जाना है, आज एक फंक्शन इन्होंने ऐड कर रखा है, टिप ऐड कर दो। हम भी चलाते हैं और समूह सा बना रखा है अपने अपने क्षेत्र में। कभी उसमें 50 रुपये कोई ऐड करता है, कभी 60 रुपये ऐड करता है, कभी 100 रुपये ऐड करता है, और हम सब लोग जब नहीं उठाते हैं तो उसमें 300 रुपये भी ऐड होता है। तो कंपनियों को भी पता है कि 30 से 35 रुपये भी पीक टाइम में ये लोग मांग रहे हैं, और मिलता भी है। 4 से 5 राइड करके हम लोग 2000-2500 रुपये का काम करते हैं। लेकिन आज बहुत से चालक भाई हैं जो रेट उल्टा आया, गलत आया, 10 रुपये आया, 5 रुपये आया, उठाया, और कहते हैं ये रेट आना ही नहीं चाहिए। तो वो तो संभव नहीं है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यदि आपको 25 रुपये 30 रुपये किलोमीटर का किराया चाहिए, तो आपको उस 25 से 30 रुपये से नीचे वाली राइड कभी उठानी ही नहीं है। आप राइड को उठाना बंद कर दो। आप सस्ते दामों पे सर्विस देना बंद कर दो। किराया ऑटोमेटिक आपके जेब में पड़ा हुआ है, ग्राहक देगा। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। जो आप मुफ्त खोर हैं, बहुत से ऐसे हैं जो बस में चलने वाले हैं, ई रिक्शा में चलने वाले हैं, शेयरिंग ऑटो में चलने वाले हैं, वो सवारियाँ थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी कैब में चलने की आदत पड़ गई। क्योंकि उन्हें पता है सर्च मार के छोड़ दो, बेशक आधे घंटे में कोई ना कोई उनके 5 रुपये किलोमीटर में आएगा ज़रूर।
आप जाना छोड़ दो। आप कैब चला रहे हो तो कैब की सवारी उठाओ। क्या जरूरत है आपको शेयरिंग ऑटो वालों की सवारियां अपने कैब में बिठा के फ्री फंड में घुमाने की। किसी के बहकावे में मत आए। आप अपनी राइड 25 रुपये 30 रुपये से नीचे उठाना छोड़ दें, 25-30 रुपये से ऊपर की राइड अपने आप आना शुरू हो जाएगी। साथ में बुकिंग करें। जो चालक भाई सस्ती राइड उठाते हैं उनको भी समझाएं कि इस राइड किराए पे अपनी राइड मत उठाओ। ये हम सबका आंदोलन है। अब प्रदेशों से आते हो, दूर दूर प्रदेशों से जंतर मंतर पे दिल्ली में आके बैठे रहते हो, क्या फायदा इसका? जब आपका हल आपके स्टेट में है, आपके घर पे है, आपके पास है, तो आप प्रदेशों में क्यों घूम रहे हो दूसरी जगह? कुछ नहीं होने वाला है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, रुए तमाशे रोज देखता हूँ। आते हैं लोग, अपनी रोटियां सेंकते हैं और चले जाते हैं। जेन्युइन मुद्दे आपके जो हैं उसके ऊपर विचार करें, उसके ऊपर आंदोलन करें, ठीक है, पर किराए के मुद्दे पे नहीं। आपका किराया आपके हाथ में है। जो कंपनियां आपको आपके मुंह मांगा किराया देती है, वाजिब किराया देती है, उसी के साथ चलें। दूसरी चीज आपको सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी आज के टाइम में ऑनलाइन ऐप बेस्ड कंपनियां चल रही हैं और पूरा सिस्टम इसी से चल रहा है। जो आपको पसंद नहीं है उस ऐप को भी आप चालू करके बैठे हैं, डाउनलोड करके बैठे हैं। जिसमें आप कभी कोई राइड करते नहीं, उस ऐप को भी डाउनलोड करके बैठे हैं। एक को चुन लो जिसमें आपको लगता है कि आपका काम हो रहा है, उस ऐप को चुनो। क्योंकि हर स्टेट में अगर 500 गाड़ी है तो उसे 4 ऐप के अंदर डिवाइड करके आप लोगों ने उसे 2000 गाड़ी बना दी, तो डिमांड उतनी ही है, आपने सप्लाई बढ़ा दी सब प्लेटफॉर्मों पे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो, जैसे ही गाड़ियां कम होती हैं उनका किराया बढ़ जाता है। गाड़ियां आपके हाथ में है। इस फोन के ऊपर आप लोगों ने अपनी बर्बादी बना रखी है। फोन के ऊपर आपने गाड़ियां की संख्या बढ़ा रखी है। एक ऐप इस्तेमाल करो, स्टेपनी के तौर में दूसरा ऐप कोई रख लो जो आपको पसंद हो, और उसी पे काम करो जो आपको 25 से 30 रुपए किलोमीटर दे रही है। आप बदलाव शुरू करो। किराया तो आपके पास है, और पिछले 10 साल हो गए किराया बढ़ाने के लिए जंतर मंतर पे सर पटक पटक के गड्ढा हो गया, कोई सुनवाई होती ही नहीं है और ना होगी। आप लोगों की गाड़ियां सड़ जाएंगी कि बिक जाएंगी, किराया नहीं बढ़ेगा। क्योंकि किराया जो आप आंख पे पट्टी बांध के दौड़ रहे हो कि वहां जाके मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। वो किराया बढ़ाना घटाना आपके हाथ में है, आपके शहर में है, आपके पास में है, आपके भाईचारे लोगों के पास में है। कम रेट की बिल्कुल भी राइड उठाना छोड़ दो, किराया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अपने 4 भाइयों को भी समझाओ कि फालतू ऐप रखना बंद कर दो, किराया बढ़ जाएगा। जो सस्ती राइड उठा रहे हैं आपके चालक भाई, हमारे भाईचारे वाले साथ वाले अज्ञान है, अनजान है, उन्हें समझाएं। बुकिंग करके अगर कम रेट की राइड वो उठाते हैं तो उन्हें फोन करके समझाएं कि कम रेट की राइड मत उठाओ भाई। जो पूरा दिन आप गाड़ी चला के 16 घंटे में कमाते हो, वही कमाई हमें 6 घंटे में मिल सकती है, तो किराया बढ़ जाएगा। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। किराए के विषय को लेकर के आप अपना समय, पैसा, एनर्जी नेक्स्ट और बेस्ट ना करें। आपका किराया आपके पास है। जिस दिन आप लोग गंभीरता से सोचना शुरू कर दोगे, मजबूती से अपना निर्णय लेना शुरू कर दोगे, कम रेट पर गाड़ी चलाना छोड़ दोगे, उस दिन आपका किराया बढ़ जाएगा। सभी भाइयों को राम राम। समझ में आए तो जरूर आगे से आगे शेयर करते रहें। धन्यवाद।